Chapter 3 Frequency. Repetition of an observation in a data set is called frequency of that particular observation, data point or individual. तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन या डाटा पॉइंट या इंडिविजुअल की जो रिपीटेशन होगी ऑब्जर्वेशन की किसी डाटा सेट में जो चीज़ें रिपीट होंगी देखा जाएगा, उस लिहाज से जो है ना वो उसको कहेंगे आप फ्रीक्वेंसी के कितनी दफ़ा वो चीज़ रिपीट हो रही है, कितनी दफ़ा वो चीज़ आ रही है, कितनी दफ़ा आपने वो चीज़ रिपीट की है, एक ही चीज़ को कितनी दफ़ा आपने रिपीट किया वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन इन अ क्लास इज़ कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास। आप किसी क्लास में जो है ना ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो जितनी दफ़ा आप ऑब्ज़र्व करेंगे ना तो उस लिहाज से वो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे कि क्या है कि फॉर एग्जांपल कंसीडर द फॉलोइंग डेटा शोइंग द मंथली सैलरीज ऑफ 50 एम्प्लॉयज़ ऑफ अ सर्टन यूनिवर्सिटी। तो किसी यूनिवर्सिटी की जो है ना 50 जो मुलाजम थे उनकी मंथ की जो सैलरी है वो नीचे ग्राफ में लिखी है। इन दिस एग्जांपल 20 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। तो 20 जो है ना वो फ्रीक्वेंसी की क्लास है हैविंग सैलरी आर एस 40,000 पर मंथ। तो 20 ऐसे बंदे हैं जिनकी सैलरी 40,000 है, ठीक है। नीचे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ लिखा गया 20। तो 20 जो है ना वो उसकी फ्रीक्वेंसी है और जो है ना 40,000 जो है वो एंड 3 जो है ना वो इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ ड्राइंग आर एस 90,000 पर मंथ। और 3 जो है ना वो उसकी यानी आपने रिपीट किया, आपने बार बार ऑब्जर्व किया तो आपको मिले 20 बंदे ऐसे मिले हैं जिनकी 40,000 सैलरी थी। अब फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन टू डिफरेंट क्लासेस और ग्रुप इन सच ए वे दैट ईच क्लास और ग्रुप हैज़ देयर ओन फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा है कि आप ऑब्जर्व कर रहे हो एक क्लास को जिसमें हर क्लास आप डिफरेंट क्लास को ऑब्जर्व कर रहे हो जिसमें हर क्लास की जो है ना वो अपनी फ्रीक्वेंसी है, अलग फ्रीक्वेंसी है। तो ये जितनी यानी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूट है, अलग अलग है, ठीक है ना, तकसीम है। For example, the following data shows the frequency distribution of the salary of 50 employees of a firm. This frequency distribution is called discrete frequency. ये जैसे है कि नंबर ऑफ़ फ्रीक्वेंसी अब क्या है 40 हैं और 40 जो है ना वो 40,000 है सैलरी, तो 10 की जो है वो 50,000 है। अब ये हो गया, ये कह रहे हैं कि वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब दूसरे नंबर क्या है डाटा बिलो द इंडिकेट द ग्रुप कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी। ऊपर वाली डिस्क्रीट होगी, ये अब कंटिन्यूस है कि 5 से 9 जो है ना वो 5 से 9,000 है 20 एम्प्लॉयज़ की, फिर 10 की, यानी चलती जा रही है। 5 से आगे 9 तक जो है ना वो 20 बंदों की इस दरमियान में सैलरी आती है। तो इस तरह की जो उसको होती है उसको कहते हैं कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। क्लास लिमिट्स क्या होती है? आर डिफाइंड एज द नंबर आर द वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल्स विच डिस्क्राइब द क्लास। द स्मॉलर नंबर इज़ दैट लोअर क्लास लिमिट एंड द लार्जर नंबर इज़ द अपर क्लास लिमिट। तो लोअर जो होगा वो स्मॉलर, जिस तरह ये 5 to 9 नहीं है एम्प्लॉयज़ में, देखें फर्स्ट नंबर पे नीचे वाले जो टेबल है उसमें कि नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ 20 है तो सैलरी 5 to 9,000 है। तो इसमें 5 जो है ना वो लोअर क्लास है, 9 जो है वो अपर क्लास है। तो ये दोनों जो है क्लास लिमिट है, इसको कहते हैं कि इसमें हमारी लिमिट क्या है 5 की, यानी हमने 5 से 9 तक यानी कितने आते हैं 5 1 6 7 8 9 5 डिफरेंस है, ठीक है ना। तो ये लिमिट है। क्लास बाउंड्री आर द प्रिसाइज नंबर विच सेपरेट वन क्लास फ्रॉम अनदर। तो क्लास बाउंड्री एक सेपरेट नंबर होता है, जैसे 5 है ना, अब ये एक जो होगा ना क्लास की बाउंड्री होगी, इससे नीचे नहीं जा सकते आप, ठीक है। और 9 है वो उससे आप ऊपर नहीं जा सकते, ये दोनों होगी बाउंड्रीज उसकी, इससे यानी पीछे नहीं जा सकते, एक से पीछे नहीं जा सकते एक से आगे। अब क्लास मार्क क्या होता है? आल्सो कॉल्ड क्लास मिड पॉइंट इज़ दैट नंबर विच डिवाइडेड ईच क्लास इंटू 2 पार्ट्स। तो क्लास का जो होता है ना मार्क, वो ऐसा दरमियान वाला नंबर होता है। अब 5 और 9 के दरमियान कौन सा आएगा? 7, ठीक है। 7 अब जो होगा वो क्लास मार्क है। अब दोनों को वो डिवाइड कर देगा, 2 उधर हो जाएंगे 2 इधर, वो इस तरह। क्लास विड्थ और इंटरवल ऑफ ए क्लास इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द क्लास बाउंड्रीज। तो ये जो होता है ये डिफरेंस होता है बाउंड्रीज के, यानी 5 का डिफरेंस है क्लास इंटरवल, ठीक है।